नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उनसे संपर्क साधा और कहा कि अगर वो आम आदमी पार्टी तोड़कर उसके साथ आ जाते हैं तो फिर सीबीआई हो, ईडी हो, ये तमाम जांच एजेंसियों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि बीजेपी ने उनके इस दावे को हास्यास्पद करार दिया है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वो हर रोज़ एक नई कहानी बनाते हैं, क्योंकि वो इस असली मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं। दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, उनके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से उससे ध्यान हटाना चाहते हैं और इसीलिए हर रोज़ एक नई कहानी लेकर के मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के अन्य नेता हैं, वो लेकर के आ रहे हैं। और इसी के तहत ये नई कहानी बनाई जा रही है कि उन्हें बीजेपी की ओर से ऑफर आया कि पार्टी को तोड़ दिया जाए, आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया जाए। लेकिन फिर भी राजनीति है, राजनीति में हर चीज़ होती है, कुछ भी चीज़ संभव है। यहाँ पर ये हो सकता है कि मनीष सिसोदिया ने ये बात तंज के हिसाब से भी कही हो, क्योंकि ये बीजेपी के ऊपर पिछले 8 साल में बार बार आरोप लगाया जाता रहा है कि जो भी नेता उनके खिलाफ है, जांच एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती हैं और जैसे ही वो नेता बीजेपी के साथ चला जाता है, जांच एजेंसियां वो जांच को रोक देती हैं। ये आरोप केवल आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं, बल्कि शिवसेना का जो उद्धव गुट है उनकी ओर से लगाया गया। इसके अलावा आप आरजेडी की बात कर लें या दक्षिण की पार्टियों से बात कर लें, सब ये कहती हैं कि बीजेपी की जो जांच एजेंसियां हैं या बीजेपी जो है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। तो ये आरोप इसलिए गंभीर हो जाता है और इसी का शायद एक कदम आगे बढ़ाते हुए मनीष सिसोदिया ने दावा किया है। लेकिन चूंकि दावा किया है तो इसलिए जाहिर सी बात है कि इसकी पड़ताल करनी भी ज़रूरी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या संभव है बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी को तोड़ना। हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक तरह की स्टार्टअप पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका जन्म अन्ना आंदोलन के बाद हुआ। ये एक वैचारिक आंदोलन से निकली थी जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था और इसमें कई सारे लोग थे जो शुरुआत में आंदोलन में जुड़े हुए थे। लेकिन जब इसने राजनीतिक स्वरूप लिया तो कई लोग इसी बात को लेकर नाराज़ हो गए कि ये राजनीतिक पार्टी क्यों बना रहे हैं। उसके बाद भी वो अलग हो गए। कई ऐसे थे जिनको बाद में पार्टी से निकाल दिया गया और कई बाद में पार्टी छोड़ करके चले गए। तो आम आदमी पार्टी का अगर इतिहास देखें तो उसमें ये ज़रूर हुआ है कि कई लोग अलग हुए हैं। इनमें विधायक भी शामिल हैं, इनमें सांसद भी शामिल हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा नेता नहीं निकला है जो पार्टी को तोड़ सके। कई नेता जो अलग हुए, योगेंद्र यादव हैं, प्रशांत भूषण हैं, आशुतोष हैं या शाजिया अलमी है, कपिल मिश्रा है, इस तरह के अलका लांबा, ये कई सारे नाम हैं जो अलग अलग होकर के गए हैं। लेकिन इनमें से कोई किसी का भी ऐसा जनाधार नहीं था जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि उसने पार्टी को तोड़ दिया हो, वर्टिकल स्प्लिट आम आदमी पार्टी में कर दिया हो। और ये कहना आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली विधानसभा में 70 विधायकों में से 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और इनमें अगर आपको 2/3 का आंकड़ा चाहिए तो करीब 47 विधायक आपको चाहिए। और सब जानते हैं, सारे विधायक मानते हैं कि वो जो जीत करके आए हैं विधानसभा में, वो अरविंद केजरीवाल का नाम और उनके चेहरे पर जीत करके आए हैं। मनीष सिसोदिया हमेशा से ही नंबर 2 रहे हैं। मनीष सिसोदिया विश्वस्त रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, लेकिन मनीष सिसोदिया नेता के तौर पर कभी नहीं माने गए। आम आदमी पार्टी के भीतर वो पद, वो स्थान हमेशा अरविंद केजरीवाल के लिए रहा है। तो क्या मनीष सिसोदिया 62 में से 47 विधायक अपने साथ ला सकते हैं? ये एक दूर की कौड़ी लगती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने देखा है कि कई राज्यों में ऐसा हुआ भी है। बीजेपी ने कई राज्यों में इस तरह से अलग पार्टियों के नेताओं को तोड़ करके अपने साथ लाए हैं, सरकार बनाई है, सरकारें गिराई हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कमलनाथ सरकार को गिराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी, जो अपने साथ कई विधायकों को लेकर के आए थे। बाद में उनसे इस्तीफे दिलवाए गए, फिर उपचुनाव हुआ और सरकार जो शिवराज सिंह चौहान की चलती रही। हाल ही में महाराष्ट्र में हमने देखा, एकनाथ शिंदे अपने साथ विधायकों को लेकर अलग हुए, बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया और वहाँ पर अब उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है। लेकिन ये सब दिल्ली में हो पाना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ना तो एकनाथ शिंदे हैं, ना मनीष सिसोदिया ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो इसलिए मान करके चला जा रहा है कि ये जो बात उन्होंने कही, जो दावा किया, ये एक तरह का राजनीतिक तंज है कि किस तरह से जो नेता बीजेपी के साथ आ जाते हैं उनके पीछे जांच एजेंसियां नहीं पड़ती हैं। यही बात शिवसेना के संजय राउत भी कहते थे। वो कहते थे कि जब अजीत पवार हों, जब वो कुछ 2-3 दिनों के लिए जब बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाई तो उनके जो केसेस थे वो हटा दिए गए, वापस ले लिए गए।
इस तरह से भावना गवली जो शिवसेना की सांसद थी, उनके सहयोगियों के पीछे ईडी लगाई गई, लेकिन जब भावना गवली इधर आ गई एकनाथ शिंदे के साथ, सरकार गिरा दी वहाँ पर, तो वो ईडी जो है वो हट गई। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में आप चले जाइए तो वहाँ पर मुकुल रॉय के बारे में, शुभेंदु अधिकारी के बारे में यही बात कही जाती है। असम में चले जाएँ तो हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में ये बात कही जाती है। तो ये बात विपक्ष में जो लोग हैं बीजेपी के खिलाफ हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो आप पाक साफ हैं, अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो आपके पीछे जांच एजेंसियां लगा दी जाएंगी। तो शायद यही कारण है कि मनीष सिसोदिया ने ये बात कही है, लेकिन चूंकि राजनीति है और इसमें सब देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में अपनी पूरी ताकत लगा रही है और वहाँ पर दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वो सत्ता में वापस आना चाहते हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी की ओर से कड़ी चुनौती मिल रही है। तो इसीलिए ऐसे मौके पर जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल गुजरात गए, उससे जाने से ठीक पहले सिसोदिया ने यह दावा किया है, तो ये अपने आप में इस बात का इशारा भी देता है कि किस तरह से ये बात जो उन्होंने कही है, जो दावा किया है, ये एक तरह का बड़ा राजनीतिक तंज भी है। तो बात पति की में इतना ही। नमस्कार।